कैलाश की उस अंतिम और कठिन चढ़ाई के बाद जब तुम ऊपर पहुंचते हो तो जो दृश्य सामने है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। साक्षात महायोगी का द्वार, यहां कोलाहल में भी एक विचित्र शांति है। शायद इसलिए क्योंकि यहां किसी ने कभी नहीं सोचा था कि शिव विवाह करेंगे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है, या शायद हमारे ही मन में घबराहट के बादल उमड़ रहे हैं, अपनी सांसें वापस बटोरते हुए। जब तुम उस महायोगी को देखते हो तो समय जैसे रुक जाता है। महायोगी ने केवल एक बार तुम्हारी ओर देखा और वह एक दृश्य की ही काफी थी तुम्हारी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए। तुम वहीं जम गए। स्वर्णशिला पर विराजमान है महादेव। महायोगी अपनी ही लय में लीन है। मैं सोच रहा हूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मुझे प्रणाम करना चाहिए? यहां के लोग इतने शांत क्यों हैं? कोई मुझसे पूछता क्यों नहीं? यात्रा कैसी रही? ये इंतजार, ये सन्नाटा मुझे बेचैन कर रहा है। मुझे जल्दी है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। मैं विवाह में आया हूं, पर मेरे मन में दुनिया भर की उलझनें चल रही हैं। वहां देखो, दो इंसान खड़े हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे यहां क्या कर रहे हैं। नंदी एक तरफ मुस्कुरा रहे हैं, गण महादेव को रेशमी वस्त्र पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ससुराल से आए कीमती तोहफे, पर शिव की उन रेशमी वस्त्रों में कोई रुचि नहीं है। उनकी आंखें तो उस अघोरी को खोज रही हैं। वे संकेत कर रहे हैं कि आओ और मेरे तन पर शमशान की भस्म लगाओ। यही उनका श्रृंगार है, यही उनका उत्सव है। यही कैलाश है, मान में उत्सव और भस्म में ब्रह्मांड। यही कैलाश है। मन में विचारों का चक्रवात चल रहा था। आंखों में सूरज की चुभन इतनी थी कि कुछ भी देखना असंभव था। थककर मैंने आंखें मूंद ली ताकि थोड़ा चैन मिल सके। पर तभी बंद आंखों में महसूस हुआ कि कोई साया ऊपर आ गया है। जैसे ही आंखें खोली, सामने महादेव खड़े थे। उन्होंने सूरज को अपने पीछे ढक लिया था ताकि मुझे छाया मिल सके। अब मैं उन्हें देख पा रहा था,
वे विशाल नेत्र, वो तेजस्वी मस्तक, सांसें थम गईं। वो दृष्टि ऐसी थी जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। शायद इसीलिए ईश्वर के बारे में इतना कुछ लिखने के बाद भी अंत में नेति नेति कहा गया है। महायोगी की उन आंखों को कैसे बताऊं? उनमें एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वे जानते थे कि मैं आऊंगा। वो मुस्कान एक आश्वासन था, एक मौन स्वीकृति कि उन्होंने मुझे देख लिया है। उस चंद सेकंड की दृष्टि ने मेरे भीतर सब कुछ बदल दिया। अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, न भोजन की इच्छा है न समाज की। बाहर चलते समय मैं सोच रहा था कि महादेव से धन मांगूंगा, परिवार और संगतों की बात करूंगा, पर उनके सामने आते ही मांगने की हर इच्छा शून्य हो गई। शिव यही तो करते हैं, वे आपका सारा बोझ छीन लेते हैं और आपको हल्का कर देते हैं। यहां मुख्य आकर्षण भोजन या भीड़ नहीं, बल्कि वह दूल्हा है जो स्वयं महाकाल है। हर तरफ शिव के गण भाग रहे हैं। कोई धतूरे की माला ला रहा है तो कोई रेशमी वस्त्र। बहस छिड़ी है कि मुंड माला के ऊपर धतूरा कैसा लगेगा, पर तभी भैरव शमशान की ताजा भस्म लेकर आए और सारा शोर थम गया। देवता फुसफुसा रहे थे, पर शिव ने भस्म लगाई, मुंडमाला पहनी और अपना त्रिशूल थाम लिया। सूरज की रोशनी मध्यम पर गई और मस्तक पर चंद्रमा चमक उठा। ये त्रियुगी नारायण मंदिर की ओर प्रस्थान करने का संकेत था। देवताओं ने अपने वाहन आगे किए, पर नंदी आकर महादेव के पास खड़े हो गए। शिव के बिना उनके गण शक्तिहीन हैं, क्योंकि शिव ही उनकी ऊर्जा का स्रोत हैं। आज मुझे समझ आया, जीवन की हर मुसीबत इसलिए थी क्योंकि मैं अपने स्रोत से कटा हुआ था। उनके पास होते ही सब सुलझ गया। मेरा शरीर अब युद्ध की मुद्रा छोड़कर विश्राम चाहता है। वो ठीक हो रहा है, जैसे बच्चा दादा दादी की गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर गहरी नींद सो जाता है। महायोगी की उपस्थिति में मैं भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूं। नींद आ रही है, पर एक बच्चा जो थका होने पर भी खेलना चाहता है। मैं भी इस उत्सव का एक एक क्षण अपनी आंखों में भर लेना चाहता हूं। स्रोत से मिलन और परम शांति, यही शिव है।